आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में। यहां से बहुत साल एग्जाम ने क्वेश्चन पूछे हैं और पूछे जाते हैं, राइट। तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। अगर आप ये सेशन कंप्लीट देखोगे तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, जैसे आपने जनरल फील किया होगा ये चीज कि अगर आपके सामने बहुत सारे मिरर रखे हुए हैं तो आपकी बहुत सारी इमेजेस बनी हुई रहती है ना। कभी जैसे 2 या 3 4 प्लेन मिरर किसी एंगल पर रखे हुए हैं तो आपकी बहुत ज्यादा इमेजेस बनती हुई दिखाई देती होंगी इस तरीके से। या कभी आप फिर सैलून गए हो, बाल कटवाने गए हो, तो आपने देखा है आपकी बहुत सारी इमेजेस उन मिरर के अंदर दिखाई देती है। कहने का मतलब है अगर प्लेन मिरर किसी एंगल पर रखे हुए हैं तो वहां नंबर ऑफ इमेजेस बहुत ज्यादा हमें दिखाई देती हैं। इसका क्या कंसेप्ट है, एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, उन पर आज मैं आपको क्लियर कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। बच्चों, अगर कभी दो प्लेन मिरर किसी एंगल पर झुके हुए हैं यानी किसी एंगल पर इंक्लाइंड है इस तरीके से, राइट, तो नंबर ऑफ इमेजेस का क्या कंसेप्ट रहता है। यहां से दो कंसेप्ट बनते हैं, राइट। तो पहला, अगर आपका जो 360 बाई थीटा है, थीटा यहां पर एंगल है, और अगर 360 बाई थीटा अगर आपका इवन निकल के आता है, इवन बोले तो सम निकल के आता है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो -1 कर दोगे आप 360 बाई थीटा -1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 360 बाई थीटा 8 निकल के आया और 8 हमें पता है इवन है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस निकल के आएंगी वो 7 निकल के आएंगी। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, जो समझने वाली बात है, जहां कंफ्यूजन आता है वो ये है कि ये जो कंसेप्ट है वो फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो उन सभी के लिए अप्लाई होगा। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि चाहे आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकल रखा हो, दोनों के लिए नंबर ऑफ इमेजेस अगर ये इवन निकल के आता है तो ये कंडीशन बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस सेम होंगी। अब इस सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का मतलब क्या है? आपके पास ये दो प्लेन मिरर है और ये दोनों प्लेन मिरर किसी न किसी एंगल पर रखे हुए हैं, अल्फा पर और ये वाला बीटा एंगल पर रखा हुआ है। अगर ये दोनों एंगल सेम है, यानी अगर ये भी 30 है ये भी 30 है, अगर दोनों एंगल सेम है तो ये जो कंडीशन होती है बच्चों वो सिमेट्रिकल कंडीशन होती है। इसे ही हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बाइसेक्टर ऑफ मिरर है, मिरर के बाइसेक्टर पर रखा हुआ है। अगर ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, एक एंगल 20 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं असिमेट्रिकल कंडीशन। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो केस है, अगर इवन निकल के आता है 360 बाई थीटा तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1 होंगी, चाहे वो सिमेट्रिकल की कंडीशन हो चाहे फिर वो असिमेट्रिकल की कंडीशन हो। क्वेश्चन कैसे बनता है वो आगे कराने वाला हूं। दूसरा कंडीशन है कि अगर आपका ये जो 360 बाई थीटा है ये ऑड निकल के आता है तो यहां बात बदल जाएगी। सिमेट्रिकल के लिए 360 बाई थीटा -1 हो जाती है नंबर ऑफ इमेजेस, और असिमेट्रिकल के लिए नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा हो जाती है। बस ये है। जैसे एक सवाल मेरे पास है, टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, दो कोई प्लेन मिरर है और 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करवा रहा है जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखे हुए हैं। समझ पा रहे हो? सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ सिमेट्रिकल की बात कर रहा है बच्चों। तो हमें पता है अगर मैं 360 बाई थीटा यानी 45 और 45 का भाग इसमें दूं तो ये करीब आएगा 8 बार, है ना, 8 टाइम्स। अब मुझे ये चेक करना है कि इवन है या ऑड। पहला मेरा काम ये होना चाहिए, ये चेक करना है हमें कि इवन है या ऑड, और मुझे पता है 8 इवन है। तो अब ये सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इवन में जो नंबर ऑफ इमेज निकल के आएंगी वो -1 कर दोगे 7 आएंगे, आपका आंसर आएगा 7। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो ये कंसेप्ट था, जब आपका 360 बाई थीटा इवन होगा या ऑड आप इजिली कर पाओगे। अगर मैं आपसे यहां बोल दूं कि ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है और बोल दूं कि सिमेट्रिकली नहीं है अनसिमेट्रिकल है, तो 60 का भाग मैं 360 में दूंगा तो 6 आएगा, 6 आएगा तो इवन ना। तो सिमेट्रिकल रखा हो या सिमेट्रिकल, 6 में से घटा दोगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? 5। अगर ये ऑड निकल के आता है और यहां सिमेट्रिकल कंडीशन दे रखी है तो आप उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आपकी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। एक और केस बनता है जिसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं, ऐसे केसेस एग्जाम में बहुत कम बार पूछे गए हैं। अगर आपका ये जो 360 बाई थीटा है ये फ्रैक्शन में निकल के आता है, जैसे मान के चलो 360 बाई थीटा की जो वैल्यू है वो निकल के आई
पॉइंट में कुछ 4.3, 4.4, 4.8 या 8.7 कुछ इस तरीके से निकल के आई। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितनी होंगी बच्चों? अगर आपका मान के चलो जो थीटा है वो 75 है, तो आप देख सकते हैं मैं क्या करूंगा, 360/थीटा कर दूंगा, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो 4.8 निकल के आ जाएगी। तो इमेजेस 4.8 तो होंगी नहीं। तो कहने का मतलब है जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल के बाद के वैल्यू से आप हटा दोगे, जो इंट्रीगल पार्ट है जैसे 4, जो आगे वाला पार्ट है इंट्रीगल पार्ट, वही आपकी इमेज होगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ 4 होंगी, चाहे फिर सिमिट्रिकल की बात कर रहे हो चाहे असिमिट्रिकल की। या ऐसा मत करना कि अगर ये ऑड होता, मान लेता हूं अगर 3.8 होता, जैसे आगे कंडीशन है 3.2, तो ऑड है, तो आप यहां ऐसा मत करना कि आप यहां पर असिमिट्रिकल के लिए 3 कर दो और सिमिट्रिकल के लिए 3-1 कर दो, 2 कर दो, ऐसा नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर फ्रैक्शन में है तो जो वैल्यू इंटीग्रल पार्ट है वही आपके लिए सिमिट्रिकल के लिए भी होगी और असिमिट्रिकल के लिए भी होगी, सिमिट्रिकल और असिमिट्रिकल के लिए भी होगी। ये समझ में आ गई बात? दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर थीटा हमारे पास 112.5 है, जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो 3.2 निकल के आएगा, तो हमारी जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो इंटीग्रल पार्ट के बराबर होंगी। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आपको ध्यान नहीं रखना, आगे सामने जो दे रखा है वही आपकी नंबर ऑफ इमेज होगी, चाहे ऑड हो और चाहे फिर इवन हो। सिमिट्रिकल और असिमिट्रिकल केस में यही इंटीग्रल की वैल्यू के बराबर आपकी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। ये कंसेप्ट था नंबर ऑफ इमेज से रिलेटेड। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।